बुद्धिमान ऋषि की कहानी। बहुत साल पहले एक राजा एक बड़े राज्य पर शासन करता था। वे एक धर्मपरायण राजा थे। उसने बुद्धिमानी और परी से शासन किया। उनका राज्य फल फूल रहा था। उनकी प्रजा ईमानदार और दयालु थी। राज्य में वह सब कुछ था जिसकी एक राजा को इच्छा हो सकती थी। उनकी प्रजा उन्हें प्यार करती थी और उनका सम्मान करती थी। हालांकि राजा खुश नहीं था। उनके डैक का कारण उनका पुत्र था, जो राज्य का भावी राजा था। राजकुमार को बड़े प्यार और देखभाल के साथ पाला गया था। नतीजतन वह एक असभ्य और गैर जिम्मेदार बालक बन गया था। वह अपने पिता का सम्मान नहीं करता था, न ही उसके पास कोई गुण था जो एक राजकुमार के पास था। वह विषय के प्रति क्रूर था और अपने शिक्षकों के प्रति भी अनादर दिखाता था। राजा को उसकी बड़ी चिंता हुई। साल बीत गए और राजकुमार में सुधार के कोई संकेत नहीं दिखे। राजा बूढ़ा हो रहा था। उसे अपने राज्य के भविष्य की चिंता थी। एक दिन उसने एक बुद्धिमान वृद्ध ऋषि के बारे में सुना। उसने राजकुमार को अपने पास ले जाने का निश्चय किया। ऋषि ने राजा से कुछ दिनों के लिए राजकुमार को अपनी देखरेख में छोड़ने को कहा। राजा अपने पुत्र को मुनि के पास छोड़कर अपने राज्य को चला गया। साधु ने कुछ दिनों तक राजकुमार को देखा। एक दिन उसने राजकुमार को अपने पास बुलाया और कहा, प्रिय राजकुमार, जो नीम का पौधा तुम वहां देख रहे हो, वह ज्ञान से भरा है। कृपया जाकर इसकी कुछ पत्तियां तोड़कर खाए। तब तुम अपने पिता के समान बुद्धिमान बनोगे। तब आपको उनसे कोई डांट नहीं पड़ेगी और हर कोई आपका सम्मान करेगा, क्योंकि वे आपके पिता का सम्मान करते हैं। राजकुमार ने ऋषि की बात मानी। उसने कुछ पत्ते तोड़े। अभी उसने पत्ते चबाए ही थे कि उसे उल्टी होने लगी। वह क्रोधित होकर बोला, पत्ते बहुत कड़वे हैं। आपने मुझे बताया कि वे ज्ञान से भरे हुए हैं। तुम मुझे ऐसे कड़वे पत्ते कैसे खिला सकते हो? इन पत्तों में कोई ज्ञान नहीं हो सकता। मुझे पौधे को नष्ट कर देना चाहिए, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति इसे फिर कभी न चख सके। इतना कहकर राजकुमार ने पौधे को निकालकर पास की नदी में फेंक दिया। मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय राजकुमार, तुमने इस पौधे को इसलिए नष्ट कर दिया क्योंकि यह कड़वा था। जरा अपने अंदर की कड़वाहट के बारे में सोचिए। तुम्हारे पिता इतने सज्जन और दयालु राजा हैं। हर कोई उससे प्यार करता है और उसका सम्मान करता है, परंतु वह चिंतित है, क्योंकि वह सोचता है कि तेरे अधीन उसका राज्य अधिक नहीं फलेगा। आपने दोस्तों से ज्यादा दुश्मन बना लिए हैं। आपकी वाणी में मिठास नहीं है। जैसे तूने इस पौधे को उखाड़ा है, वैसे ही तेरे शत्रु तेरे राज्य को उखाड़ फेंकेंगे। इसलिए आपको अपने तरीके सुधारने की कोशिश करनी चाहिए और दयालु और अपने पिता की तरह बनना सीखना चाहिए। विनम्र रहें और अपने से बड़ों की बात मानना सीखें। आप भविष्य के राजा हैं। आपको अपने स्वभाव में जो कड़वाहट है उसे जड़ से उखाड़ने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा और इसके लिए तुम पर दोष लगाया जाएगा। राजकुमार ऋषि की बुद्धिमानी की बातें समझ गया। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने अपने तरीके सुधारने का संकल्प लिया। उसने मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे पवित्र, आज से मैं अपने पिता को चिंता करने का कोई कारण नहीं दूंगा। आपने मुझे सच्चा मार्ग दिखाया है। मैं अपने पिता की तरह एक न्यायप्रिय और दयालु राजा बनने की कोशिश करूंगा। इसलिए उस दिन से राजकुमार ने अपने तौर तरीके सुधार लिए। वह एक कर्तव्यपरायण व्यक्ति बन गया और उसने अपने राज्य पर निष्पक्ष और बुद्धिमानी से शासन किया। प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।